हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। एचएससी सीटी के एग्जाम के अंदर आपने पिछले एग्जाम उठाकर देखोगे तो कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन जीव विज्ञान से रिलेटेड यानी कि बायोलॉजी से हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं। जो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी के, वो सारे के सारे आपको कवर करा देंगे। आज की क्लास हमारी 1 होगी और जो टॉपिक होगा हमारा सेल यानी कि कोशिका से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और हर क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ कवर करते चले जाएंगे। जितने भी इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं सभी को कवर करते चले जाएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। डीएनए के अंदर होता है भी, तो डीएनए के अंदर होता है भी न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है। बाकी एमिनो एसिड, पेप्टोन्स और पेप्टाइड होते हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। जैसे कि पिछली बार एग्जाम के अंदर देखा है तो एचएससी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था, एमिनो एसिड कितने प्रकार के एमिनो एसिड एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं भी। और यहीं पर बात करें हम, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे दिया जाता है किसको बॉडी मटेरियल कहा जाता है और ऑप्शन के अंदर दे दिया जाता है प्रोटीन, विटामिन इस करके। तो प्रोटीन को बॉडी मटेरियल कहा जाता है। और ये बात करें प्रोटीन होता है, इसको एंजाइम और हार्मोन के निर्माण के अंदर भी सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए पेप्टोन्स और पेप्टाइड भी। पेप्टोन्स और पेप्टाइड होते हैं, ये अमाशय से जठर रस निकलता है भी और ट्रिप्सिन, प्रोटीन और पेप्टोन्स पेप्टाइड्स के अंदर बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहां पर होता है भी। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का स्थान राइबोसोम के अंदर होता है। और यहीं पर जो बाकी के माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और केंद्रिकाएं हैं, इनके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो और यहीं पर बात करें अगर कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका का नाम रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट है भी माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा आपने, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन की क्रियाएं भी यानी कि एक्टिविटी होती हैं। और यहीं से रिलेटेड एटीपी को तो एडीपी में और एडीपी को एटीपी के अंदर परिवर्तित यानी कि चेंज कर देता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी 1831 ईस्वी के अंदर। और यहीं से रिलेटेड इसको कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसका मेन कार्य होता है भी कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रियाओं पर यानी कि एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है, यानी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। किसके अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, तो अरे सवाल लाइकेन और कवक के अंदर तो होता है बट जीवाणु के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता भी। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है आपके, क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं भी। एग्जाम के अंदर आपने क्वेश्चन देखा होगा सहोपरोपकारिता यानी कि दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसके अंदर दोनों ही जीवों को प्रॉफिट हो, उसको सहोपकारिता भी कहा जाता है भी। यहीं से रिलेटेड कवक और सवाल होते हैं, वो मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए लाइकेन का निर्माण कौन करते हैं, तो कवक और सवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। और जो ये लाइकेन होता है ये लिटमस पेपर बनाने के काम के अंदर आता है भी। लाइकेन लिटमस पेपर बनाने के काम के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी, और बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है तंत्रिका कोशिका। इस क्लास के अंदर हम एचएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनटीए ने जो पिछले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे थे और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे के सारे कवर करेंगे। तो सबसे लंबी कोशिका तो होगी हमारी तंत्रिका कोशिका। और ये पूछ ले सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा भी होता है भी। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। राइबोसोम किसके बने होते हैं भी। राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं कौन, राइबोसोम भी। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और यहीं से रिलेटेड राइबोसोम होता है वो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के अंदर सहायक होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए प्रोटीन के संश्लेषण के अंदर कौन सहायक होता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इस प्रकार ऑप्शन दे सकता है। तो राइबोसोम होगा वो कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण के अंदर सहायक होगा। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता है, तो राइबोसोम होता है भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भी, कोशिका सेल किसने दिया था,
तो कोशिका सेल रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा भी, रॉबर्ट हुक के द्वारा थोड़ी देर पहले ही करवाया था 1676 ईस्वी के अंदर। अगर हम बात करें तो ए.वी. ल्यूनवैक के द्वारा जीवाणु का खोज किया गया था। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आज जीवाणु की खोज किसने की थी, तो 1676 के अंदर ए.वी. ल्यूवेनहोक के द्वारा भी। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, केंद्रक की खोज बताओ, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 ईस्वी के अंदर की गई थी। वाटर फ्लेमिंग की अगर बात करें हम तो 1879 के अंदर माइटोसिस डिवीजन का पता लगाया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अगर हम बात करें तो पेनिसिलिन की खोज की थी, और बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया भी है। पेनिसिलिन की खोज कब की थी, 1928 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका का पावर हाउस कौन सा है। कोशिका का पावर हाउस कौन सा हो जाएगा, माइट्रोकांड्रिया। कोशिका का पावर हाउस हो जाएगा माइट्रोकांड्रिया। और यहीं से रिलेटेड बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। माइट्रोकांड्रिया की अगर खोज की अगर बात करें हम तो रिचार्ड एल्टमैन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। लेकिन जो माइट्रोकांड्रिया नाम है वो सी बेंडा के द्वारा दिया गया था। माइट्रोकांड्रिया का नाम सी बेंडा के द्वारा दिया गया था, बट माइट्रोकांड्रिया की खोज रिचार्ड एल्टमैन के द्वारा की गई थी। और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है भी, यह जो एडीपी को एटीपी के अंदर परिवर्तित यानी कि चेंज करता है। और न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं भी, एक गोल आकृति होती है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं भी। नेक्स्ट है भी, यह आरएनए और प्रोटीन के अंदर भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 8 और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक क्या होते हैं भी, मृतोपजीवी होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अधिकतर कवक हैं वो सारे के सारे मृतोपजीवी होते हैं। एक आता है भी स्वपोषी और एक होता है परपोषी। स्वपोषी कौन से हो गए, वो हो गए जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है भी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसके अंदर, स्वपोषी के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हरे पेड़ पौधे। यहीं पर बात करें परपोषी, परपोषी का मतलब क्या हो गया, जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित या निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मोर इत्यादि भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको, हरियाणा जीके की आपकी टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर आपको 3000 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन और 100 प्लस सेट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको हरियाणा जीके कवर कराई जाएगी। इस टेस्ट सीरीज से आपको 50% से ज्यादा क्वेश्चन हरियाणा जीके के एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट ऑफर आपका 27 जून तक है। कहां पर मिलेगी आपको ये सब कुछ सीरीज, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, वहां से आप क्रैक एग्जाम पूरी भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर भी क्रैक एग्जाम पूरी भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 9, कवकों के अंदर सचित भोज्य पदार्थ होता है भी। कवकों के अंदर सचित भोज्य पदार्थ होता है, किसके अंदर होता है भी, ग्लाइकोजिन या तेल के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। कवकों के अंदर भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन और तेल के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है। सबसे छोटा जीव कौन सा हो जाएगा, और एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी, माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे छोटा जीव होता है भी। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, अगर ये पूछ ले पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कौन सा हो जाएगा, एर्चेज बैक्टीरिया भी। और यीस्ट कवक होता है जिसका उपयोग किसके अंदर होता है, बेकरी उद्योग के अंदर होता है। बेकरी उद्योग के अंदर किसका उपयोग होता है, यीस्ट कवक का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें किसके लिए सहायक होगी, तो प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगी भी कोशिका के अंदर, यानी कि सेल के अंदर किसका काम करेगी, जल खनिज लवणों के प्रवेश और निवास को कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करने का काम करेगी। और यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि बात करें एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका होती है, उसका जो बाहरी आवरण होता है ना, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बना होता है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक एंगस्ट्राम किसके बराबर होता है भी। एक एंगस्ट्राम होता है वो 10 की पावर माइनस का 10। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.0001 माइक्रोन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, एक कोशिका के अंदर सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ। एक कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत होता है भी
प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेल के निर्माण के अंदर भी सहायता होती है भी, यानी कि कोशिका के निर्माण के अंदर किसकी ज्यादा जरूरत होती है, तो प्रोटीन की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि सेल थ्योरी भी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्लिडन और सवान के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे छोटी कोशिका पूछ ले तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी, माइकोप्लाज्मा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, पादप कोशिका के अंदर जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए यानी कि डिफरेंस के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण कौन सा होगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति के अंदर सेल्यूलोज की बनी होती है और एग्जाम के अंदर आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर एचएससी प्रीवियस ईयर के अंदर आया था भी। कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने के साथ साथ कोशिका की यानी कि सेल की सुरक्षा भी करती है, और कोशिका भित्ति होती है वो वनस्पति कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है परंतु जंतु कोशिकाओं के अंदर नहीं पाई जाती कोशिका भित्ति भी। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाती है, तो वनस्पति कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, न कि जंतु कोशिका के अंदर। नेक्स्ट है भी प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा झिल्ली जंतु और वनस्पति दोनों कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। अब देख लो, जंतु और वनस्पति दोनों कोशिकाओं के अंदर तो प्लाज्मा पाया जाता है, बट कोशिका भित्ति होती है वो केवल वनस्पति कोशिका के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 16, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट हो जाएं तो क्या होगा। अगर कोशिका के राइबोसोम नष्ट हो जाएं तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा भी। और यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है और किसका काम करता है भी, प्रोटीन के संश्लेषण के अंदर सहायक होता है। राइबोसोम की अगर बात करें तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के अंदर पाया जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए 4 ऑप्शन देके पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 17 देखिए भी, न्यूक्लियक अम्ल किसमें बने होते हैं, यानी कि न्यूक्लियक अम्ल किसमें होते हैं, तो किसके अंदर पाए जाते हैं भी, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और राइबोसोम का आपको बताई दिया भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है भी आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट करना है आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी। आरएनए का महत्वपूर्ण मुख्य कार्य पूछ लिया भी क्या होगा, तो आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण के अंदर सहायता करना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी, प्रोटीन संश्लेषण के अंदर सहायता करना। प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है भी, साइटोप्लाज्म के अंदर आरएनए पाया जाता है और आरएनए के अंदर ही राइबोज शर्करा होता है भी, आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। और डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 भी, डीएनए का मूल मात्रक क्या है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी। अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया भी एक बार लाइक करें, आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। आपके लिए जो भी टेस्ट सीरीज आती है उसको हम डिटेल के साथ लेकर आते हैं। डीएनए का मूल मात्रक क्या हो जाएगा, डीएनए का मूल मात्रक हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 2 न्यूक्लियोटाइड्स भी। ये टाइड्स है और ये साइड्स है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा। और डीएनए और आरएनए की अगर बात करें तो किसके बहुलक होते हैं भी, न्यूक्लियोटाइड्स के ही बहुलक होते हैं। और एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा आपने, जल के अंदर घुलनशील विटामिन पूछ लिया जाता है। जल के अंदर घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। बट अगर ये पूछ ले वसा के अंदर घुलनशील विटामिन कौन सा होगा, तो विटामिन ए, डी, ई और के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि अगर बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 705 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि कोशिका होती है दो टाइप की होती है भी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर 805 प्रकार के राइबोसोम होते हैं और जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है इसके अंदर केंद्रक, कला केंद्रक और पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 21, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है भी। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर क्या हो जाएगा,
रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन करना। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर सेल होती है यानी कि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या हो गया अभी, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर खोज की बात करें तो एल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि का ऑक्सीकरण होता है। तो आज की क्लास के अंदर आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 21 क्वेश्चन कराए, बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कराए जाएंगे और पूरी 2 क्लास के अंदर आपको जो सेल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। टोटल हम आपके लिए 10 से 15 क्लास लेकर आएंगे और बायोलॉजी आपकी कवर हो जाएगी। इन क्लास से आपको एग्जाम के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन जो एचएससी पूछती है वो आपका चक्कर नहीं रहेगा। आपके एग्जाम के अंदर कम से कम अगर 7 क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चन आपको इसी टेस्ट सीरीज से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको एनटीए ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए वो अटैच किए, साथ के अंदर एचएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ के अंदर जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे वो भी करवाए। और साथ के अंदर बता देना चाहता हूं आपके लिए एचएससी मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री है। आप प्ले स्टोर पर जाकर क्रैक एग्जाम पूरी डाउनलोड कर सकते हो ऐप, क्योंकि इस ऐप के ऊपर आपको बहुत सारे एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड आपको फ्री मॉक टेस्ट करवाया जाता है।